गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है केस 2 देखा था राउथ हर्विस का केस 2, जिसमें कि आपकी पूरी एक रो ज़ीरो हो जाती है। तो उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो हमने देखा था कि 3 कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कि उसमें कम से कम एक रियल रूट का पेयर होगा जो इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन के साथ होंगे। हो सकता है दूसरी कंडीशन वहाँ पर ये बने कि आपके पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स बने, या फिर हो सकता है पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स बने। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस हमने देखी थी। आज इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है। इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको जो है सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप देखिए क्या लिख रहा है, s पावर 5 प्लस 2s पावर 4 प्लस 24s क्यूब प्लस 48s स्क्वायर माइनस 25s माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि कभी भी राउथ हर्विस स्टार्ट करने के पहले हम नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशंस चेक करते हैं। तो जब यहाँ पर हम वो दोनों कंडीशन चेक करते हैं तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर साइन चेंज हो रहा है, आपके कोएफिशिएंट्स का साइन चेंज हो रहा है। मिसिंग टर्म तो एक भी नहीं है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, यहाँ पर साइन चेंज है। ठीक है, जब साइन चेंज होगा तो इसका मतलब है कि सिस्टम अपने आप अनस्टेबल है। अब डिग्री ऑफ अनस्टेबिलिटी क्या है, मीन्स कितने रूट्स आपके राइट साइड जा रहे हैं, ये हमें पता करना होगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, राउथ हर्विस क्राइटेरिया पर। तब हम राउथ टेबल बनाएंगे और फिर चेक करेंगे कि कितने रूट्स आपके राइट साइड ऑफ द एस प्लेन जा रहे हैं। राइट, तो राउथ हर्विस टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो वही प्रोसेस जो अभी तक करते आए हैं। एस पावर 5 मैक्सिमम पावर है, उसके बाद एस पावर 4, उसके बाद एस पावर 3, इस टाइप से हम अपने पावर्स लिख लेंगे। एस पावर 5 के कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, एस पावर 5 के कोएफिशिएंट्स होंगे 1, 24 एंड माइनस 25। एस पावर 4 के कोएफिशिएंट्स कौन से होंगे, 2, 48 एंड माइनस 50। ठीक है, तो ये हमारे कोएफिशिएंट्स आ गए। इससे अब हम जब अगली रो बनाएंगे तो क्या दिखता है, 24 इंटू 2 48 माइनस 48 इंटू 1 48, कितना हो गया 0। यहाँ पर 25 इंटू 2 50 माइनस 50 माइनस माइनस 50 मीन्स माइनस 50 प्लस 50, क्या बन गया 0। इसका मतलब यह है कि ये पूरी रो आपकी क्या हो जा रही है, 0। अब इस पूरी रो के 0 हो जाने से हमारा जो है राउथ टेबल यहीं पर टर्मिनेट हो जाता है। तो इस टर्मिनेशन के लिए फिर हमारे पास सोल्यूशन क्या है कि हम इसकी पिछली वाले रो पर चलेंगे और इसको हम क्या बना लेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का तरीका क्या है, जो आपका ये s पावर 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 2 के साथ। उसके बाद अल्टरनेट पावर क्या आएगी, 2, तो s पावर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसका अल्टरनेट क्या आएगा, s पावर 0, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, 2s पावर 4 प्लस 48s स्क्वायर माइनस 50 विच इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s। ठीक है, जब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s तो हमें क्या मिलता है, 8s क्यूब प्लस 96s इज इक्वल टू 0 और s क्यूब प्लस 12s इज इक्वल टू 0। हम अगर ये काम न भी करें, सिर्फ इतना ही रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये करने से बेनिफिट क्या होता है, ये देखो, आपका यहाँ जो एस क्यूब वाला रो 0 हो रहा है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता वो किसका कोएफिशिएंट होता, एस क्यूब का होना चाहिए था। और यहाँ पर किसका कोएफिशिएंट होना चाहिए था,
उसका जो अल्टरनेट कोइफिशिएंट आएगा वही होगा। मीन्स अगर यहाँ एस क्यूब होगा तो यहाँ एस का कोइफिशिएंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कोइफिशिएंट दिख रहे हैं? एक एस क्यूब का कोइफिशिएंट दिख रहा है और एक एस का कोइफिशिएंट दिख रहा है। ठीक ना, मतलब क्या हुआ कि हमारी अगली रो जो टर्मिनेट हो रही थी, जहां पर जीरो हो रहा था, वो रो हमें दोबारा से मिल गई है। उसके एलिमेंट्स हमें नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल गए हैं। अब हम इन नॉन जीरो एलिमेंट्स को लेकर फिर से अपना राउथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो हम दोबारा से अपना जो है राउथ टेबल बनाएंगे ना। अब यहाँ हम दोबारा से अपना राउथ टेबल बनाते हैं। तो देखो वही वैल्यूज एस पावर 5 की 124 माइनस 25, एस पावर 4 की 248 माइनस 50। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम जो है यहाँ से अपना नेक्स्ट वैल्यू जो आया था 1 और 12, जो यहाँ पर आपकी वैल्यू आई थी 1 एंड 12, तो आप चाहें तो 1 एंड 12 की बजाय आप 8 एंड 96 भी ले सकते हैं। रिजल्ट सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो इस 1 और 12 के बजाय आप 8 एंड 96 भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पर 112 लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिया 112। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 24 माइनस 50। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? 112.66। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी? माइनस 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसे राउथ टेबल बनाते हैं, मतलब यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी? 1 इंटू 48 माइनस 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1, तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर माइनस 50 ये बन के आ जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू क्या आएगी? 24 इंटू 12 माइनस 50, तो 24 इंटू 12 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 24। इसको सॉल्व करेंगे तो 112.66 आएगा। फिर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 50। अब हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे, पहला कॉलम चेक करेंगे। और पहला कॉलम चेक करने से हमें क्या मिलता है? पहला कॉलम चेक करने से हमें मिलता है कि यहाँ पर एक साइन चेंज हो रहा है। यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? माइनस। ठीक है, तो एक साइन चेंज यहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका एक रूट राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन जा रहा है। ठीक है, एक रूट राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन जा रहा है, ये हमें यहाँ से मिलता है। और इसलिए सिस्टम क्या हो गया आपका? अनस्टेबल। ठीक है, तो पहले ही हमने बताया था कि सिस्टम अनस्टेबल है, यहां से भी हमें क्या दिख रहा है? सिस्टम अनस्टेबल है। राइट। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन की। वो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो रूट्स आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के होंगे वही रूट्स आपके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी होंगे। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को हम जब यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिल जाते हैं? कुछ रूट्स मिल जाएंगे। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन थी आपकी 2s पावर 4 प्लस 48s स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन है 2s पावर 4 प्लस 48s स्क्वायर माइनस 50 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन कर लो तो क्या बन जाता है? s पावर 4 प्लस 24s स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और s पावर 4 प्लस 25s स्क्वायर माइनस s स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। और s स्क्वायर माइनस 1 एंड s स्क्वायर प्लस 25, ये दो आपके फैक्टर्स बने। यहाँ से एस स्क्वायर की एक वैल्यू आती है 1 और एक वैल्यू आती है माइनस 25। अगर s की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या मिलता है? प्लस माइनस 1। और यहाँ से क्या मिलता है? प्लस माइनस j5, प्लस माइनस j5। तो आप देखेंगे ये जो आपका है प्लस माइनस j5, ये आपके इमेजिनरी एक्सिस पर यहाँ लाई करता है। ठीक ना,
लेकिन ये जो प्लस माइनस वन है, ये एक माइनस वन तो यहाँ होगा और प्लस वन यहाँ पर होगा। तो यही जो आपका एक रूट है जो आपका कहाँ है, राइट साइड ऑफ द एस प्लेन है। अभी आपने क्या कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट किया कि आपका एक रूट राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन है, और यहाँ से हमें वो रूट मिल गया जो राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन जा रहा है, दैट इज प्लस वन। ठीक है, s इज इक्वल टू वन वाला जो रूट है वो आपके राइट हाफ ऑफ द एस प्लेन में जा रहा है। ठीक है, जो कि आपके सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा है। अच्छा, अगर आप बाकी रूट्स यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें तो आप पता कर सकते हैं। भाई 4 रूट्स तो आपको यहाँ से मिल गए, s पावर 5 है, मीन्स 5 रूट होने चाहिए। इन चारों से आप फैक्टराइज करके आप एक अगला रूट अपने इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे अभी। ठीक है, राउथ हर्विस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस अगली क्लासेस में भी करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगेगा कि राउथ हर्विस के क्वेश्चंस कराने चाहिए, मैं उतने क्वेश्चंस करा दूंगा आपके लेक्चर्स में, और उसके बाद फिर हम अगले यूनिट पर बढ़ेंगे, 5th यूनिट पर। ठीक है, 3rd यूनिट पहले करा दी थी, 4th यूनिट ये चल रही है। तो अच्छा, अभी अगली यूनिट नहीं आएगी, राउथ हर्विस के बाद आपका आएगा रूट लोकस, तब हम रूट लोकस पर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 5th यूनिट आएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है। अगेन इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप देखिए तो यहाँ पर साइन चेंज है, इसलिए सिस्टम अपने आप अनस्टेबल है, आपकी जो नेसेसरी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो उसको सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपने आप अनस्टेबल है सिस्टम। लेकिन हमें डिग्री ऑफ अनस्टेबिलिटी पता करनी है, कितने रूट्स राइट साइड ऑफ द एस प्लेन लाई कर रहे हैं वो पता करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जो है राउथ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और राउथ टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हमें राउथ टेबल बनाना होगा। तो हम यहाँ राउथ टेबल बनाते हैं। तो देखो s पावर 4 में क्या कोएफिशिएंट आएंगे, 1 माइनस 3 2, s क्यूब में क्या आएंगे, 1 माइनस 1 0, तो s स्क्वायर की वैल्यू आती है -2 2, और फिर s पावर 1 यहाँ बन जाता है 0। ठीक ना, अब ये वाली रो आपकी 0 हो रही है, मतलब राउथ टेबल आपका यहीं पर टर्मिनेट हो रहा है। तो जहां टर्मिनेट होगा उसके जस्ट प्रीवियस रो आपकी क्या बन जाएगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक, अब जब ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा तो यहाँ से हमें जो इक्वेशन मिलेगा उसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक ना, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो s स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है। फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ s, या 2s इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू 0। आप यहाँ या तो 2s ले लें या s ले लें, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ हम s लेंगे, यहाँ हम अगर 1 लिख दें तो अगली वैल्यू अपने आप 2 आती है, 2 लिखें तब भी अगली वैल्यू 2 आती है। ठीक ना, तो करना क्या है बेसिकली, देखो यहाँ हमने इसकी वैल्यू लिख दी, s की वैल्यू, s का कोएफिशिएंट हमने 1 लिया, हम चाहें तो 2 भी ले सकते थे, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमें बस पता क्या करना है, हमें ये पता करना है कि कहीं साइन चेंज तो नहीं हो रहा है। तो साइन चेंज यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ, एक बार यहाँ साइन चेंज हुआ। अगर हम यहाँ 2 लेते तब भी वही साइन चेंज था, अब भी यही साइन चेंज है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है आपके इक्वेशन पे, राउथ टेबल पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है कि 2 रूट्स आपके राइट साइड ऑफ द एस प्लेन हैं। ठीक ना, जब 2 रूट्स आपके राइट साइड ऑफ द एस प्लेन है मतलब सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल है, और अनस्टेबल सिस्टम है तो तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है उससे हम अपने रूट्स फाइंड आउट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही आपके सिस्टम के भी रूट्स होंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, +-1। देखो 2 रूट्स यहाँ से हमें मिल गए। ठीक है, 4 रूट होने चाहिए थे, 2 रूट यहाँ से हमें मिल गए, एक +1 और एक -1। तो जो +1 वाला है वही हमारा एक कॉज करेगा
जो राइट साइड ऑफ द एस प्लेन जा रहा है वही हमारा एक कॉज करेगा अनस्टेबिलिटी को। एक और अनस्टेबल पोल होगा, ठीक ना, राइट साइड पोल होगा जो आपके सिस्टम को अनस्टेबल बना रहा है। तो उसको आप अगर फाइंड आउट करना चाहें तो यहाँ से आपका फैक्टर देखिए क्या बन के आता है। एक फैक्टर बन के आता है s+1 और एक बनता है s-1, ठीक। तो जो आपका इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, उसमें इसको फैक्टराइज कर लेंगे तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके रूट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ भी आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन है और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आपको राउथ-हर्विस टेस्ट परफॉर्म करना है, ठीक है, और सिस्टम की स्टेबिलिटी बतानी है। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी तो हम ऐसे ही बता पा रहे हैं कि ये सिस्टम अनस्टेबल है क्योंकि कोएफिशिएंट्स में साइन चेंज हो रहा है, ठीक ना। अब कितने रूट्स राइट साइड जा रहे हैं ये हमें पता करना है। तो देखो हमने इसका राउथ टेबल बनाया। राउथ टेबल बनाने से हमें क्या पता चल रहा है कि s³ वाली रो जो है ये हमारी 0 हो रही है, यहीं पर हमारा राउथ टेस्ट टर्मिनेट हो रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, अपने प्रीवियस रो पर। इसको क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो यहाँ क्या बनेगा, s⁴ माइनस 3s² -4 इज इक्वल टू 0। देखो s⁴ माइनस 3s² -4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आती है, +-j एंड +-2, ठीक है। तो यहाँ जो एक ये पोल है -2 वाला, ये क्या बताता है, ये +2 वाला ये बताता है कि आपका सिस्टम यहीं पर अनस्टेबल है, ठीक है, यहीं पर आपका सिस्टम अनस्टेबल है। अच्छा, ये तो हुआ कि हमारे 4 पोल्स आ गए, 2 पोल्स अभी निकालने हैं तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता करना है कि कितने पोल्स राइट साइड है, यहाँ से तो एक दिख रहा है, और देखें और कितने पोल्स राइट साइड जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, कितना आया, 4s³ -6s, ठीक ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 4 एंड -6, 4 एंड -6। तो जब ये 4 और -6 पुट कर देते हैं तो हमारा जो राउथ टेबल है वो इस टाइप का बन जाता है। देखो आपके सामने है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। उसके बाद आप एक बार बस साइन चेंज कर रहे हैं माइनस, फिर आपका साइन माइनस ही रह रहा है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, ठीक ना। यहाँ कोई साइन चेंज नहीं है, यहाँ पे माइनस ही है। अगर प्लस होता तो साइन चेंज होता, अदरवाइज अभी कोई साइन चेंज नहीं है। तो एक साइन चेंज यहाँ दिख रहा है, प्लस से माइनस, मतलब एक ही रूट आपका राइट साइड ऑफ द एस प्लेन है। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वो रूट कौन सा है, ये +2 वाला रूट है जो राइट साइड ऑफ द एस प्लेन जा रहा है, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम आपका कैसा है, अनस्टेबल है, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ठीक।